उज्जैन में कितने महादेव है? 84 महादेव। किस किस ने किए 84 महादेव? इतने लोगों ने 84 महादेव किए हैं। कैसे बैठे 84 महादेव? क्यों आए यहाँ पर? बोलो। उज्जैन में महाकाल कैसे आकर बैठे? पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, दूसरा मल्लिकार्जुन, तीसरा उज्जैन मेरे महाकाल। कैसे आकर बैठे? उज्जैन में एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो भगवान शंकर के बड़े भगत थे। उसी उज्जैन में एक दूषण नाम का राक्षस रहता था। ध्यान से समझो। उस दूषण नाम के राक्षस ने पूरे उज्जैन के भक्तों के ऊपर अपना क्रोध बरसा रखा था। एक दिन वेद प्रिय ब्राह्मण उज्जैन में मेरे महाकाल की शिवलिंग को बना करके उनकी पूजा कर रहे थे। दूषण नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी सामने आए। दूषण नाम के राक्षस ने वरदान मांगा कि मेरे शरीर के जब भी टुकड़े हों तो एक एक टुकड़े से 84 टुकड़े हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूषण नाम के राक्षस ने वो वरदान ले लिया। वेद प्रिय ब्राह्मण को मारने के लिए वो दूषण नाम का राक्षस उज्जैन में आक्रमण करने लगा। जहां पर शिवलिंग की पूजा हो रही थी वहां पर वो दूषण नाम का राक्षस मारने आया। तलवार निकाली। वो वेद प्रिय ब्राह्मण डर गया। डरकर शिवलिंग से चिपक गया। आंख से आंसू झरझर बहने लगे। वेद प्रिय ब्राह्मण रोने लगा, हे महाकाल रक्षा करो, हे महाकाल रक्षा करो, हे महाकाल रक्षा करो। तो उस ज्योतिर्लिंग में से मेरे उज्जैन के मेरे महाकाल प्रकट हो गए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। दूषण नाम का राक्षस युद्ध करने लगे भगवान महाकाल। जब जब भी महाकाल ने दूषण नाम के राक्षस को काटा तो उसके शरीर के 84 टुकड़े हो जाते थे। टुकड़े हुए महादेव इसको मारे उसको मारे, इतने में वापस जुड़ जाता था। फिर मारते थे, फिर 84 टुकड़े हो जाते थे, फिर वापस जुड़ जाते थे। महाकाल परेशान हो गए। इतने में महाकाल की बहन क्षिप्रिया, जिसको आजकल हम शिप्रा कहते हैं, ये शिप्रा महादेव की बहन है। मेरे उज्जैन के महाकाल की बहन है शिप्रा। इनका नाम था क्षिप्रिया। ये क्षिप्रिया महाकाल के पास आई। क्या हुआ भैया? बोले इस दूषण नाम के राक्षस को मैं मार रहा हूं, इसके 84 टुकड़े हो रहे और मैं एक एक को मारने जाता हूं तो ये जुड़कर वापस एक हो जाता है। तब क्षिप्रिया ने कहा, हे महादेव, इस दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए आपको भी 84 रूप में बटना पड़ेगा। कैसे? तब क्षिप्रिया ने कहा कि इसमें आपको मेरी सहायता लगेगी। कैसे? बोले मैं ऊपर से तेज वेग से आपके ऊपर गिरूंगी। तेज वेग से ऊपर से आपके ऊपर गिरूंगी। जब आप इसके 84 टुकड़े कर दो तब मैं आपके ऊपर गिरूंगी और तब आपके भी शरीर के 84 टुकड़े होंगे। तो हे 84 महादेव, आप 84 महादेव के रूप में इस दूषण नाम के राक्षस के 84 टुकड़ों का वध कर दोगे तो आप 84 महादेव के रूप में विराजमान हो जाओगे। महादेव को बात समझ में आ गई। दूषण नाम के राक्षस के 84 टुकड़े महादेव ने कर दिए। क्षिप्रिया भगवान के ऊपर तेज वेग से गिरी तो 84 महादेव का स्वरूप बढ़ गया। 84 महादेव बटे तो 84 दूषण नाम के राक्षस का वध किया। अब 84 महादेव बढ़ गए तो एक महादेव खंडेश्वर के रूप में आ गए। क्यों? क्योंकि उनके शरीर को खंडित कर दिया था शिप्रा ने। एक रूप से वो खंडेश्वर रूप में विराजमान है। कभी 84 महादेव करे हो तो एक रूप से खंडेश्वर रूप में बैठे हुए बाबा, दर्शन करना। 84 रूप में महादेव बैठ गए। 84 क्षिप्रिया महादेव के सामने खड़ी हो गई। मैंने मेरा काम कर दिया। तब महादेव ने कहा, हे क्षिप्रिया, हे क्षिप्रिया, तूने मेरे काम में इस राक्षस को मारने के लिए सहायता की है। आज से ये उज्जैन नगरी में मेरा रूप महाकाल के रूप में विराजमान होगा और तू मेरी बहन मेरे साथ पूजी जाएगी। जा तुझे आशीर्वाद देता हूँ। उस दिन से क्षिप्रा मेरे महादेव के चरणों में आज भी बह रही है।
महादेव की बहन, महाकाल की बहन कोई है तो क्षिप्रिया, क्षिप्रा। महाकाल के रूप में मेरा उज्जैन वाला विराजमान हो गया। 84 देव के रूप में महादेव मेरा उज्जैन वाला निवास करने लगा। इसलिए जितने बेटे हैं, काशी जाओ मत जाओ, सोमनाथ जाओ मत जाओ, पर एक बार उज्जैन जाकर उसकी गुलामी स्वीकार कर लेना कि बाबा तेरी गुलामी स्वीकार है।